करीब 18 साल की उम्र में इंटरमीडिएट के पास आउट होते ही मैंने अपना स्कूल खोल लिया। बहुत कम शिक्षा है मेरी, उसके बावजूद मैं आज एक इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। हिंदी में ब्लॉग लिखता हूँ और आज इस मंच पर आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि कैसे कम पढ़ा लिखा होना आपको तकनीक से जुड़ने से नहीं रोक सकता है, आपको प्रसिद्ध होने से नहीं रोक सकता है, आपको कोई मुकाम पाने से नहीं रोक सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनु प्रकाश त्यागी है और मैं यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के छोटे से कस्बे बुढ़ाना से बिलोंग करता हूँ। बहुत कम शिक्षा है मेरी, उसके बावजूद मैं आज एक इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। हिंदी में ब्लॉग लिखता हूँ और आज इस मंच पर आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि कैसे कम पढ़ा लिखा होना आपको तकनीक से जुड़ने से नहीं रोक सकता है, आपको प्रसिद्ध होने से नहीं रोक सकता है, आपको कोई मुकाम पाने से नहीं रोक सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े घर में पैदा हुए हों, आप किसी ग्लैमर वर्ल्ड से ही बिलोंग करते हों, आप पेज 3 के लिए हों। आम आदमी भी नीचे से उठ के, फर्श से उठ के और ऊपर तक पहुंच सकता है। इसके लिए बस इतना ज़रूरी होता है कि आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आए, आपके सामने कैसा भी माहौल आए, लेकिन आप उसमें डटकर खड़े रहें। मेरा जीवन जो है वो संघर्षों से भरा रहा है। फैमिली में शुरू से ही मम्मी पापा में नहीं बनी। हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये, वो कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। 11वीं क्लास में जब मैं आया 10th करने के बाद में इंटरमीडिएट में, तो मैंने एक दिन पापा से पैसे मांगे और उन्होंने मुझे मना कर दिया। उस दिन के बाद मैंने अपने पापा से पैसे नहीं मांगे फ़ीस के लिए, स्कूल फ़ीस के लिए। प्राइवेट पढ़ा और टीचिंग की जॉब शुरू कर दी। लंबाई अच्छी खासी थी तो जॉब मिल गई मुझे जो है। 2 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया भी और अपना साथ में इंटरमीडिएट भी किया। तब तक मेरा ये मन बन चुका था कि मुझे अब टीचिंग जॉब में ही कुछ करना है, तो मुझे अपना स्कूल खुद का खोलना है। और करीब 18 साल की उम्र में इंटरमीडिएट के पास आउट होते ही मैंने अपना स्कूल खोल लिया। इस काम में मेरे बड़े भाई ने मेरा बहुत हेल्प किया और पहले ही साल में हमारे 350 के करीब स्टूडेंट थे। मेरा स्कूल बहुत अच्छा चल निकला। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही जब मेरा बड़ा भाई जो था उसका मर्डर हो गया और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मेरे जीवन का सबसे बड़ा झटका। मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत हेल्प करता था, तब तक मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी और उस मर्डर की वजह से हमारे ऐसे हालात हो गए कि घर वालों ने मुझे बोल दिया कि अभी तुम्हें घर से बाहर निकलना है, तुम्हारे ऊपर भी आफत आ सकती है, इसलिए तुम घर से कहीं बाहर निकल जाओ। मैं घर से बाहर निकल गया और मुझे ये बोला गया कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन अपना टाइम स्पेंड करो। मैंने सबसे पहली जॉब क्या, इंटर पास आदमी को क्या मिल सकती है, मैंने जॉब ढूंढी तो सबसे इजीली जॉब मिलती है आदमी को सिक्योरिटी गार्ड की, वो कहीं भी मिल सकती है। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड की, ग्रुप 4 कंपनी है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी 1.5 साल तक। करीब 1.5 साल तक जॉब करने के बाद में हालात ठीक हुए, मुझे घर पे बुला लिया, शादी हो गई, सब कुछ ठीक ऐसा लग रहा कि मैंने कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। उस टाइम पे मैंने ये सीखा, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर सीखा, उसे काम किया, अपना कंप्यूटर सेंटर खोला। ऐसा लग रहा था कि अब सब सही चल रहा है, फैमिली हो गई है, हमारे सब हालात सामान्य हो गए हैं। तो जब मेरी 25 साल की एज थी, 25, अभी मैं 35 का हूँ, तो जब मेरी 25 साल की एज थी उस टाइम पे मेरे पापा का मर्डर हो गया, उसी पुरानी रंजिश में जिसमें मेरे भाई का मर्डर हुआ था। तो एक फाइनेंशियल बैकअप, एक अपने पापा का सपोर्ट, भाई का सपोर्ट, सब खत्म हो गया। उस टाइम पे बिल्कुल अकेला था और मुझे मुकदमे भी लड़ने थे अपने भाई और पापा के, और अपनी फैमिली को भी संभालना था। फिर से मैंने 28 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, मेरा कस्बा, मेरा गांव सब छोड़ दिया मैंने, और मैं गाज़ियाबाद ज़िले में आके रहने लगा। यहाँ पे मैंने, वाइफ ने, दोनों ने अपना काम बहुत मेहनत से, हमने पीजी बनाया, एक पीजी से 2 पीजी बनाए, जॉब शुरू की। उसको करते हुए मतलब आज लगभग करीब 8 साल हो गए हैं। हमने अपने सारे शौक़ पूरे किए हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली में, अपर मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं, वो सब हम सर्वाइव कर चुके हैं। जो एक आदमी का सपना होता है कि उसके पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, वो सब हमारे पास है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। ये फैमिली बैकग्राउंड की टेंशन्स और ऊपर से ऐसे मुकदमेबाजी और ये सब में, इन सब चीज़ों ने मुझे तपा दिया। जैसे आग में तपा के लोहे को पिघला देते हैं, ऐसे मुझे तपा दिया इन्होंने। मुझे इन चीज़ों से, इन संघर्षों से, जीवन के संघर्षों से बहुत कुछ सीखने को मिला।
हर आदमी को पहचानने का मौका मिला, कौन आपके साथ काम आ सकता है मुसीबत में, कौन आपका साथ दे सकता है। जिसे हम ये मानते हैं कि ये हमारा साथ देगा वो नहीं देता है, जिसे हमने कुछ माना नहीं है वो आपके साथ ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे आपके खास दोस्त भी नहीं होते हैं। जो आपके रिश्तेदार है वो भले ही आपके काम नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो अनजान आदमी है जो आपसे कल ही मिला है वो आपके बहुत काम आता है। तो जीवन में इतनी कम उम्र में इतने अनुभवों का लाभ मिला और उसको मैंने आत्मसात किया, अपनी उससे उसका फ़ायदा उठाया और आगे बढ़ा। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, साथ में नौकरी भी करता हूँ। अपने खाली समय में मैं ट्रैवल करता हूँ और उसे लिखता हूँ। ट्रैवल जो है मेरा, वो ट्रैवलिंग जो है मेरी, वो बजट ट्रैवलिंग होती है। 10 साल पहले मैंने ये शौक़ जो है अपना शुरू किया। एक्चुअली मेरी शादी होने के बाद में, लोग शादी होने के बाद में बोलते हैं कि भैया आप कहीं घूम नहीं सकते, बहुत जोक बनते हैं पति पत्नी पे, लेकिन हमने इसे साथ में शुरू किया। ऐसा कोई भी धार्मिक स्थान, ऐसा कोई भी, जैसे 4 धाम इंडिया के, 4 धाम उत्तराखंड के, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 51 शक्तिपीठ होते हैं। हमने एक टारगेट बनाया और हर साल छुट्टियों में उसमें 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुप में, ताकि हमारा खर्चा कम से कम आए। बजट ट्रैवल किया हमने हर उस मोड से जो सस्ते से सस्ता हो सकता था, चाहे वो 250 लोगों के ग्रुप के साथ टूर करना हो, या वो बसों में ट्रैवल करना हो, या कैसे भी करना हो। कुछ साल बाद वाइफ का बिज़नेस बढ़ गया है तो वो बिजी हो गई। उसके बाद मैंने अपना शुरू किया खुद से और हर मोड से ट्रैवल किया। बाइकिंग शुरू की तो नेपाल, लद्दाख, भूटान, जहाँ तक भी मतलब लोग एडवेंचर मानते हैं उसको, उसमें बाइक की 100 सीसी की बाइक से लाहौल स्पीति, 150 सीसी की बाइक से लद्दाख जाना, नेपाल जाना, तो वो सब किया। ट्रैकिंग का शौक़ हुआ तो 25-30 ट्रैक कर डाले 2-3 साल में। अभी एक नया शौक़ आया है कि फ़ॉरेन ट्रैवल करना है, तो 5-6 देशों में मैं घूम चुका हूँ। हालांकि बजट को लेके परेशानी होती है, लेकिन हम उसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जितना भी ट्रैवल होता है वो इतना कम होता है कि मैं फ़ॉरेन में भी जाता हूँ तो वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, बाइक यूज़ करता हूँ रेंट पे लेके, या टैक्सी नहीं कभी यूज़ की, कोई लग्जरी कभी आज तक 5 स्टार होटल नहीं लिया, 2 स्टार भी नहीं लिया। झोपड़ियों में रुक गए, मंदिर में रुक गए, धर्मशाला में रुक गए। तो खाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आज करीब 15-15 दिन मैं फ़ॉरेन में रह के आया हूँ, तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे नॉन वेज नहीं मिलता, तो 15-15 दिन मैंने फ्राइड राइस ही खा के गुजारा किया है। 15 दिन तक एक ही डिश खाता रहा मैं, फ्राइड राइस। तो उसको ये शौक़, इस शौक़ ने मैंने एक लौ जलाई रखी अपने अंदर कि कितनी भी मुसीबतें आएँ, कुछ भी हों, इस शौक़ ने मुझे ज़िंदा रखा, पॉजिटिविटी दी, पैशन सिखाया। क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको पैशनेट होना पड़ता है, आपको धैर्यवान होना पड़ता है, आपको लोगों की सुननी पड़ती है, आपको नुकसान भी होते हैं। तो इस चीज़ ने मुझे सिखाया और मैंने इसको लिखना शुरू किया। 10 साल पहले जब हम एटलस, बुक वाला एटलस यूज़ करते थे देखने के लिए, फिर इंटरनेट का ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ा, आज तो गूगल सब कुछ बता देता है, तो हमने भी उसमें सर्च किया। तो हमने सोचा जो हम कर रहे हैं वो भी लोगों को मिलना चाहिए, तो मैंने उसे गूगल के ब्लॉग पे लिखना शुरू किया। हिंदी में वैसे लिखा, पहले मैं सर्च करता था तो मुझे इंग्लिश में बहुत जानकारी मिलती थी, हिंदी पे नहीं मिलती थी, तो मैंने उसे हिंदी में ब्लॉग लिखना शुरू किया। आज उस ब्लॉग को 30-40 लाख लोग पढ़ चुके हैं। हर महीने करीब 2 लाख लोग उस ब्लॉग को पढ़ते हैं। उनके कमेंट्स से मुझे प्रेरणा मिलती है और आगे घूमने के लिए प्रेरणा मिलती है कि हाँ आप ऐसा बजट ट्रैवलिंग किए। गूगल इंडिया ने मुझे 4 बार अपने ऑफिस में बुलाया इसी वजह से कि आप 10 साल से ब्लॉग लिख रहे हो, वो भी हिंदी में लिख रहे हो, आपको क्या लगता है, आपने ऐसा क्यों शुरू किया। इंटरव्यू के लिए बुलाया, अमेरिका तक से टीमें आई, 4 बार उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया। हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम सोचते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत महंगा शौक़ है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग बहुत सस्ता है, बशर्ते आपको आना चाहिए कि आप ट्रैवलिंग में अपना लग्जरीपन छोड़ें। अगर आप सोचेंगे कि पहाड़ पे जाके भी हमको ट्रैक करते हुए भी मटर पनीर की सब्ज़ी मिले, तो वो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा आपको अगर मटर पनीर छोड़ सकते हैं, आप अपना लग्जरी छोड़ सकते हैं, तो ट्रैवलिंग बहुत सस्ता है। जो ट्रैकिंग होती हैं आपके हिमालय में, जितनी भी ट्रैकिंग होती हैं, कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, लेकिन हमने वो ट्रैक 2 से 3 हज़ार रुपये में किए हैं, और वो भी अपनी गाड़ी से, खुद की व्हीकल होते हुए। क्योंकि हमने 4 दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया और हमें यहाँ से वहाँ तक का खर्चा मिला। उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी लोकेशन पे 500 किलोमीटर पे ट्रैकिंग होती है, तो हम 1000 किलोमीटर का हमने जो खर्च किया, 3000 रुपये किया, वो 750 रुपये आ गया एक बंदे पे। उसके बाद हमने जो है वहाँ पे कोई होटल नहीं लिया, अपना टेंट लेके गए, रात गुजारी,
और खाने के लिए अपना मैगी के पैकेट ले गए, ये सब बना लिया जंगल में। तो 2000 रुपये तक में वो ट्रैक किया है। अनबिलीवेबल, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या इतने में हो सकता है। अगर आप लोग उतना नहीं कर सकते हैं तो भी आपको इतना सस्ता भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन महंगे चक्करों में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे फ़ॉरेन ट्रैवल भी किया है, तो फ़ॉरेन में भी बिना किसी एजेंट, बिना किसी के मदद के, सिर्फ एक थोड़ी सी जानकारी लेकर, रिसर्च करके, और वो बहुत कम में किया है। जैसे कि मलेशिया मैंने घूमा 7 दिन 23,000 रुपये में, रिटर्न टिकट के साथ, क्योंकि उसमें 7,500 में दिल्ली से मलेशिया मिल रही थी, तो टिकट मैंने बुक करा ली। और बाकी जो है होटल्स जो होते हैं, होटल्स ना लेके हमने, फ़ॉरेन में हॉस्टल्स मिलते हैं, उन हॉस्टल्स में आपको कम पैसे में रुकना मिलता है, और वो भी अदर ट्रैवलर्स के साथ। तो अगर आप रूम शेयर कर सकते हैं, अगर आप अपना लग्जरी छोड़ सकते हैं, अगर आप अपना खाने के लिए बिल्कुल पैशनेट नहीं है कि नहीं मुझे यही खाना चाहिए, तो आप बहुत सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आज आपको मेरा यहाँ पे ये बताना पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ जोश टॉक को भी सब्सक्राइब करिए।